से, जिसके लिए अब सिर्फ इतना कहना काफी है कि बाअदब बामुलाहिजा होशियार जनाबे इमरान प्रतापगढ़ी तशरीफ ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी इन बेपनाह मोहब्बतों के लिए। डाइस के साथियों से गुजारिश करता हूं कि जो जहां है वहीं बैठ जाए। दो गुजारिश और है, ना तो मुझे कोई बुके देने आएगा ना कोई इनाम देने आएगा, ये आपसे गुजारिश कर रहा हूं। वो पैसा रखिएगा, वो किसी स्कूल में किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान बड़ी अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बहुत अच्छे लोग हैं। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। जी इरशाद। रात के 1 बज रहे हैं, थोड़ी देर आप अच्छे से सुन लेंगे तो मैं सुना दूंगा। और इसमें हिसाब रखा हुआ है, किसी का लिखा हुआ, ये उठा ले जाएं। मेरा ख्याल है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि किस शायर को कितना इनाम मिला है, तो ये मारूफ तक पहुंचा दिया जाए, मारूफ उसमें से अपना हिस्सा मांग लेंगे। क्या कहने? बहुत अच्छे से सुना। रास्ते में आते हुए मुझे बड़ी तादाद में खवातीन दिखाई दी। हमारी माएं बहनें भी इस मुशायरे में बड़ी तादाद में आई हुई हैं। किसी इस तरह के रूरल एरिया में, गांव में अगर खवातीन माएं बहनें किसी मुशायरे को सुनने आई हैं तो इससे पता चलता है कि समाज कितना बेदार है। मैं आप सबकी मौजूदगी को सलाम करता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं। जी बताओ। कि अपनी बुनियाद तक चले आए, दिल की फरियाद तक चले आए। अपनी बुनियाद तक चले आए, दिल की फरियाद तक चले आए। आपने प्यार से बुलाया तो हम भी धनबाद तक चले आए। हम भी धनबाद तक चले आए। अपनी बुनियाद तक चले आए, दिल की फरियाद तक चले आए। आपने प्यार से बुलाया तो हम भी धनबाद तक चले आए। जिंदाबाद। हम भी धनबाद तक चले आए। मुझे खुशी है कि इस भीड़ में जिस तादाद में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कमोबेश उसी तादाद में नौजवान और नई नस्लें भी बैठी हुई हैं। मदरसों के तलबा भी बैठे हुए हैं। दाईं जानिब जो हमारे नौजवान साथी खड़े हैं, बाईं जानिब जो साथी खड़े हैं, पीछे जो खड़े हैं, अपनी मोटरसाइकिल पे जो पीछे बैठे हैं, उन सब से गुजारिश है कि अगली थोड़ी देर मैं कोशिश करूंगा कि ये वक्त, ये रात आपके लिए भी एक यादगार रात हो, एक यादगार लम्हा हो। और आप भी कोशिश करें कि जिस तरह मुशायरे को सुना जाता है, जिस तरह आप मुशायरे को सुनते हैं, उस अंदाज में मुशायरा सुनिए। मैं गुड्डू से पूछ रहा था कि क्या यहां पहली बार मुशायरा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो सामीन हैं, यहाँ के जो सुनने वाले हैं, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं। आसपास कहीं भी कोई मुशायरा हो, यहाँ के सामीन बुलाए जाते हैं क्योंकि इन्हें दाद देने का सलीका आता है। क्या कहने, क्या कहने? तो मैं आज उस सलीके को चेक भी करूंगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। इरशाद। चारों तरफ जो नफरत की बातें और एक तरफ मोहब्बत की दुकान लेकर के खड़े हम लोग। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे। क्या कहने, क्या कहने? कि तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है। तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है। मुझे तो गांव के पेड़ों की छांव ने बनाया है। मुझे तो गांव के पेड़ों की छांव ने बनाया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर हलफ लेने से
तकरीबन 4 साल पहले 1956 में जॉन एफ कैनेडी साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों से खिताब कर रहे थे। खिताब करते हुए उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर शायरों को सियासत समझ में आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती तो दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती। मैं पुल बनने की कोशिश करता हूं। क्या प्यारी बात। और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है, मुझे तो गांव के पेड़ों की छांव ने बनाया है। विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी, विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी। मैं जो कुछ हूं मुझे मां की दुआओं ने बनाया है। मैं जो कुछ हूं मुझे मां की क्या कहने दुआओं ने बनाया है। मैं जो कुछ हूं मुझे मां की दुआओं ने बनाया है। हमारे बंगाल के स्टेट चेयरमैन शमीम अख्तर साहब भी बैठे हैं। हमारे एआईसीसी के कई साथी यहां पे मौजूद हैं। धनबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के कई साथी मौजूद हैं। मैं धीरे धीरे अपने रंग तक आने की कोशिश करूंगा। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं जिस तेवर के लिए जाना पहचाना जाता हूं उस तेवर तक आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। दिल्ली के हाकिम ने, दिल्ली में बैठे हुए हाकिम ने पिछले दिनों आप पर तंज करते हुए एक बात कही थी कि पंचर बनाते हैं। सुना था यह जुमला। मैं एक गजल के 2-3 शेर सुनाता हूं आपको। हमारे साथी अल्ताफ भाई, शरफ साहब, चांदनी शबनम साहिबा, शाइस्ता सना साहिबा, हमारा शाहिद करीम और हमारे शानदार नाजिम मारूफ साहब। आप मारूफ साहब की निजामत को अगर आंख बंद करके सुनिए तो आपको लगेगा कि आप रेडियो पर बिना का गीत माला सुन रहे हैं और अमीन सायानी साहब बोल रहे हैं। बिल्कुल वैसी ही आवाज है इनकी। मैं पढ़ता हूं, आपसे दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये इधर जो लोग हैं ये थोड़ी बहुत दाद देते हैं। जो पीछे बैठे हैं वो कसम खा के आए हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी दाद दिखाई नहीं पड़ेगी, सुनाई नहीं पड़ेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप दुआएं दे करके बताएं, मैं इंशाल्लाह आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। यहां से वहां तक थोड़ी देर बिल्कुल मेरे रंग में रंग जाइए। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। पहुंचाइएगा दिल्ली तक अगला मिसरा। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। हमारा शायर साथी तबरेज हाशमी भी बैठा है। मैं शेर पढ़ता हूं, उसने आपको बड़े मोहब्बत के शेर सुनाए होंगे। मैं ये शेर सुनाता हूं कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो
सुनो इश्क की बातें, मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं, मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ता हूं कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं, हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। और मैं धनबाद में खड़ा हूं और ये शेर पढ़ रहा हूं कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी, अजब है कैनवस, अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी, अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं, वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जो दाद दी है इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। बीच बीच में जब भी कोई कैमरा सेट करने के लिए खड़ा होता है तो पीछे वालों को लगता है जैसे उनसे उनकी जिंदगी छीन ली गई है। आप 10 सेकंड 20 सेकंड सब्र कर लिया करिए, वो रील बदल करके, मतलब रील का तो जमाना नहीं रहा, चिप बदल करके बैठ जाएगा, तो थोड़ा उसे भी काम कर लेने दें। अभी चांदनी पड़ रही थी, उन्होंने ओट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। मैं तो उससे पिछले कई सालों से पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार। अब लगा कि मैं सही जगह खड़ा हूं, अभी तक मुझे लग रहा था मैं अपनी एनर्जी खराब कर रहा हूं। थोड़ा सा खुलिएगा इधर के भी साथी कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, कितने समझदार लोग चाय का नाम आते ही समझ गए कि कहां बात हो रही है। ये धनबाद है, ऐसे ही नहीं फिल्मों में आपकी तारीफें की जाती हैं। आप समझदार लोग हैं, आपको पता है कि कोयले से आग लगानी है, कोयले से किसी का मुंह काला करना है, ये दोनों हुनर आपको आता है। कहां सोया है चौकीदार, बोला माइक दे दीजिएगा। ये माइक ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भिजवाया है, वाला माइक ले आना। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। इस तरफ रखें, इसको रहने दीजिए, दोनों रहने दीजिए, दोनों से काम चलाने की कोशिश करता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय, धनबाद वालों, शायरी सुनाऊं न सुनाऊं, लेकिन एक बात आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि किसी भी ढाबे पर खाना खाने जाओ, चाय पीने जाओ, अगर वहां कोई बच्चा चाय लेके आए तो सबसे पहले चाय वाय छोड़ करके उस बच्चे को अपने साथ लेके जाओ, किसी अच्छे स्कूल में दाखिला कराओ।
ताकि वो आगे चल करके मुल्क का मुस्तकबिल ना खराब कर सके। कहां सोया चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। क्या कहना, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला ना, उनको भी कसम देता हूं मैं, अगली लाइन पे एक नाम आएगा, अगर उस नाम को समझ पाइएगा तो आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। दोस्तों, अगर आपके रास्ते में कोई गड्ढा खोदे ना तो डरने की जरूरत नहीं है। यही वो लोग हैं जो आपको छलांग लगाना भी सिखाते हैं। आहा, आहा, इसलिए धनबाद वालों, खरखरी वालों, ये खरखरी नाम पड़ा कैसे? बड़ा खतरनाक नाम है, मतलब लेने में ही एक दो बार सिरन पैदा होती है कि आए कहां आ गए हम। लेकिन ये गांव बड़ा खूबसूरत है, यहां के लोग बड़े खूबसूरत हैं, और खूबसूरत हो भी ना क्यों, आज आप एक ऐसे शख्स की याद में इस प्रोग्राम में बैठे हैं, उसकी याद को जिंदा कर रहे हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि सियासत ने उन पे कितने भी सितम क्यों ना किए हों, लेकिन अवाम की खिदमत करने में मरहूम शेख इब्राहिम साहब ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। जिंदाबाद। मैं उनको खिराज अकीदत पेश करता हूं और आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि वो लोग बड़े अच्छे होते हैं जो अपने बुजुर्गों की याद को जिंदा रखते हैं। चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। उस याद को जिंदा रखने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं और नई सी नज्म है, आप नए तरीके से सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ बेहतर पढ़ा। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। इरशाद आली। कि थोड़ी मुश्किल सही, वक्त कातिल सही, थोड़ी मुश्किल सही, वक्त कातिल सही, टूटी तलवार बेचैन ही दिल सही, वक्त कातिल सही, थोड़ी मुश्किल सही, टूटी तलवार बेचैन ही दिल सही, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए,
मायूसी कुफ्र है कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए। अगली दो लाइनें अगर आपके दिल में हिलोर पैदा करें तो धनबाद वालों मुझे सुन के बताना कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए। तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के, तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के, घर में देखा है मूसा को पलते हुए। कमजोर तालियों में सुना है आपने। मैं फिर से पढ़ता हूं, मुझे और हौसले की दरकार है, मुझे और आपके समर्थन की दरकार है, मुझे आपकी तालियों की और दरकार है। मैं जिस हिम्मत से पढ़ रहा हूं उसी हिम्मत से मुझे आपका समर्थन भी चाहिए। लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। क्या कहने जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए। तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के, घर में देखा है मूसा को पलते हुए। जुल्म का एक दिन खात्मा भी तो है, जुल्म का एक दिन खात्मा भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। और धनबाद वालों के एक दिन ये नजारा बदल जाएगा, क्या हमारा तुम्हारा बदल जाएगा। देखना ये नजारा बदल जाएगा, क्या हमारा तुम्हारा बदल जाएगा। आसमां होगा सर पे नया हर तरफ, आसमां होगा सर पे नया हर तरफ। देखना हर सितारा बदल जाएगा। मर्ज है गर कोई तो दवा भी तो है, मर्ज है गर कोई तो दवा भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खुदा भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये रास्ते में आते हुए एक नज्म हुई थी तो मैंने सोचा आपको कुछ नया सा सुना दूं। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, भारत मां की आंख के तारे, भारत मां की आंख के तारे कहां गए। आरएसएस के राज दुलारे कहां गए। मैं धीरे धीरे अपने रंग में आ रहा हूं, आप भी मेरे रंग में आ जाइए। कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए। अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा। कोई बताए
अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहाँ गए। कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, आहा आहा आहा, खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार क्या कहें, बनाए बैठा है। वाह 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 वाह। मैंने पीछे पलट के देख लिया, मुझे लगा जैसे मैं पार्लियामेंट के माइक पे खड़ा हूं और पीछे एमपी सो रहे हैं, तो मुझे लगा मैं एक बार पलट के देख लूं, लेकिन जाग रहे हैं। मुझे उनसे भी दुआएं मांगता हूं कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, आहा आहा, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। गुड्डू कहां है? ये नज्म सुनना, मसले सिर्फ आप ही सबके सामने नहीं है, हर मकाम पर लोग हाथ लगा के बैठे हैं। बहादुर वो होता है जो हर मुश्किल से लड़ता है, और जब जब उसे डराने और धमकाने की कोशिश की जाती है तब वो अलल ऐलान ये कहता है कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, क्या कहने, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। ये नज़्म मैंने उस दिन कही थी धनबाद वालों, कि जब पार्लियामेंट में एक दिन हम लोग आवाज उठा रहे थे आपके मुद्दों पर, तो एक साथ 146 एमपी सस्पेंड कर दिए गए, मुझे भी सस्पेंड किया गया। और जब मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथियों ने कहा कि सस्पेंड हो गए, तो हमने कहा कि अगर आज हम सस्पेंड ना हुए होते तो हमें लगता कि हमारा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। हमें फख्र है कि हम सस्पेंड होकर के आए हैं, और जो ये सोचते हैं कि सस्पेंड करके हमें धमका लेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं।
मैं माइक पे सांसद बन के नहीं बल्कि शायर बन के खड़ा हूं। और शायर जब बोलता है तो कभी कभी उसकी कही गई बात अपने अहद का आईना बन जाती है कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। क्या कहना, तैयार रहना चौथे मिसरे के लिए कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अब तक आपने दाद दी है, मैं थोड़ी देर आपकी खामोशी मांगता हूं। माइक सही चल रहा है, आप सबको आवाज क्लियर आ रही है? मुझी को मेरी आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। आपको आती रहे, मुझे तभी पता चलेगा जब आप दाद वाद देते रहेंगे, तब मुझे लगेगा कि आप तक आवाज पहुंच रही है। मैं एक नज़्म सुनाता हूं। दुनिया के एक हिस्से में एक मुल्क है जिसे पूरी दुनिया फलस्तीन कहती है। आप हैं सुनने के मूड में, मैं सुनाऊं? हमारी आंखों के सामने हर दिन ऐसे ऐसे मंजर हैं कि जब खाने की लाइनों में लगे हैं लोग, खाना लेने की लाइनों में लगे हैं लोग, और अंधाधुंध गोलियां बरस रही हैं और लोग खाने का प्लेट लेकर के वहीं गिर रहे हैं और मर जा रहे हैं। पूरी दुनिया चुप है, एक बेशर्म चुप्पी ओढ़ रखी है पूरी दुनिया ने। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर मैं फलस्तीन के दर्द को महसूस करूं तो क्या बोलूंगा। मैं एक नज़्म सुनाता हूं आपको। आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं खड़ा है बल्कि फलस्तीन खड़ा है, फलस्तीन बोल रहा है। मुझे एक बार ताली बजा के एक एक शख्स माहौल देखे मैं वो क्या कहना, इरशाद माइक थोड़ा सा सही। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूं, मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन हूं। के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमीं पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमीं
पर मंडराए थे, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूं, मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन हूं, मैं फलस्तीन हूं। और अब वही मुल्क बतौर दुआ के क्या कह रहा है कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक और सीनों में कुरान पलता रहा, कि जर्रे जर्रे में हक की सदाएं लिए खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आखिर में एक नज्म आपको सुना करके आपसे विदा लूंगा। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है, मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। कहने वाह 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 वाह। मुझे पता है कि रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं, आप थक गए हैं, मैं भी थक गया हूं, बहुत लंबा सा सफर तय करके आया हूं। माइक भी बहुत खूबसूरत है। बिहार की यात्रा में हम सारे लोग चल रहे थे, राहुल गांधी जी के साथ वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे, और मैंने वहां कहा था कि झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदल कर भी घबराया हुआ है, झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदल कर भी घबराया हुआ है, और एक हमारा सच है जो ये सिर्फ एक टी शर्ट में छाया हुआ है, जो सिर्फ एक टी शर्ट में छाया हुआ है। मैं वहां से निकल करके आया हूं। मैं एक नज्म आखिर में आपको सुना करके आपको विदा लेता हूं। एक नज्म जो इन दिनों पूरी दुनिया में पढ़ रहा हूं, जिसका उन्वान है लाल किला। आप एक बार सारे लोग इकट्ठा होकर के मुझे ताली बजा करके माहौल दें ताकि मैं ये नज्म आपको सुनाऊं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। ये जो अगली लाइनों में लोग बैठे हैं, मुझे पता है ये शहर के अमीर लोग हैं, ये कोई भी काम खुद नहीं करते, नौकर रखे होते हैं ये। तो क्या पता दाद देने के लिए भी, ताली बजाने के लिए इन्होंने नौकर रख रखा हो। तो थोड़ी देर आप सबकी भी शिरकत हो भाई, आप भी तैयार हो। ये सिर्फ पीछे वालों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सिर्फ दाद देंगे, और इधर ये जो लोग खड़े हैं ये सब भी शामिल हो। मैं नज्म सुनाता हूं। आजकल आपकी दुआओं ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, तो दिल्ली में रहता हूं। नाम बदलने की सियासत चल रही है। एक सुबह हम सो के उठते हैं तो देखते हैं कि ये शहर अब वो शहर नहीं रहा, मुगल सराय अब पता नहीं कौन सा नाम हो गया है, इलाहाबाद का नाम बदल गया है, फैजाबाद का नाम बदल गया है। ये जो सियासत है पहचान मिटाने की, उस सियासत के खिलाफ अलल ऐलान पूरे हिंदुस्तान में खड़ा होकर के बोल रहा है आपका इमरान। और बोल रहा हूं तो एक नज्म सुनाता हूं आपको। मैं इन दिनों जब लाल किले की दीवारों के आसपास से गुजरता हूं तो मुझे लगता है जैसे लाल किला मुझसे कह रहा है कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अगली लाइन पे तैयार रहना। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। वो जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उनसे गुजारिश है इधर देखें, मैं लाइव ज्यादा खूबसूरत लगता हूं, आप इधर देखेंगे तो ठीक रहेगा। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल
किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। क्या क्या मिसरे हैं, वाह वाह। अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी खड़े होकर वहां बोल रहे थे, 1 घंटे से ज्यादा बोलते रहे, तब लाल किला क्या कह रहा था मैं पढ़ता हूं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है इनको। मेरे इतनी कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा है तुमको। तैयार रहना अगली दूसरी लाइन पे कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है इनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है। हाय 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 हाय, अरे क्या मिसरा लगाया, वाह 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 वाह। देखिए इस मुशायरे की खासियत क्या है, जानवर भी आकर के मुशायरा सुन रहे हैं, लेकिन कितना सुकून से, इस तरफ गाय खड़ी है, उस तरफ भैंसें खड़ी हैं, क्या कहना, मतलब कमाल है। ये है देसी रंग। आज मुझे लगा कि मैं कहीं सही जगह मुशायरा पढ़ने के लिए पहुंचा हूं। क्या कहना, कमाल है। मैं खरखरी गांव के लिए चाहता हूं कि एक बार आप ताली बजाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। मंजूर साहब आपकी समातों को सलाम है। वाह वाह। हमारे स्टेट चेयरमैन मंजूर अंसारी साहब बहुत नेक आदमी हैं, अपने आप में एक आदमी हैं, और जब से इन्होंने झारखंड माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का काम संभाला है, यकीनन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इन्हें मुबारकबाद भी देता हूं। क्या कहने, क्या कहने कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं, मैं लाल किला लाल किला किला हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमरान भाई क्या कहने, वाह वाह। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला। एक बार पुरजोर इस्तकबाल फरमाएं, क्या कहने, वाह 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 वाह। अब मैं थोड़ी समझदारी भरे मिसरे पढ़ने जा रहा हूं। वाह वाह। मैं एक एक नाम पुकारता जाऊंगा। लाल किले की दीवारों पे खड़े होकर के भाषण देते हुए लोग आपके जहनों में आते जाएंगे और आपकी तालियां दिल्ली तक पहुंचती जाएंगी। मैं पढ़ता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। क्या कह, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अगली लाइन में एक नाम आएगा बड़ी खामोशी से, सुन के बताना मुझे कि वो नाम नहीं आएगा जिस पे आप हंस रहे हो, जो आएगा वो आपको चौंकाएगा कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे, कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। तैयार रहना धनबाद वालों, कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूं आबाद रहूंगा। क्या कहने, क्या कहने। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। धनबाद था धनबाद हूं
धनबाद आऊंगा। अरे वाह 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 वाह। मैं हिंद के मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं। मैं लाल किला हूं। क्या कहने, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। लोग कहते थे सियासत में चला जाएगा तो बदल जाएगा, लोग कहते थे सियासत में चला जाएगा तो जबान सिल जाएगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं धनबाद वालों कि जिस दिन भी मुझे लगेगा कि मेरी जबान पर पहरे लग रहे हैं, जिस दिन भी मुझे लगेगा कि मेरी कलम पर पहरे लग रहे हैं, जिस दिन भी मुझे लगेगा कि मुझे बोलने से रोका जा रहा है, तो मैं ऐवान को छोड़ूंगा, देश की पार्लियामेंट को छोड़ूंगा और फिर से आकर के अपने शायर दोस्तों की जमात में बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैं यहीं से निकल के गया हूं। मैं आपके तेवर में बात करने की हिम्मत करता हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। अगर आपको लगे कि ये बात इमरान कह सकता है तो मुझे दुआएं देना। लोग मुझसे कहते हैं इमरान डरा करो, परेशान हो जाओगे, तब मैं कहता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमारे जैसे ही कुछ लोग आ जाते हैं लड़ने को, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है। क्या कहने इमरान भाई। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। बेशर्म सब कुछ एक रंग का बना देना चाहती है ये हुकूमत, सब कुछ अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तब मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। ताली तो मुझे अब चाहिए। जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोला है, मैं हर उस हाथ को कसम देता हूं, कोई भी हाथ यहां से लेकर के वहां तक खामोश नहीं रहेगा अगले दो मिसरे पर कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। तैयार रहना धनबाद वालों, आपकी तालियों का शोर फैलना चाहिए फजाओं में कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। क्या कहें। वो फूल हूं, शरफ भाई दाद इस मिसरे की चाहिए कि वो फूल हूं। यहां दानिश्वर लोग बैठे हैं, पहुंचिएगा मैं जहां से बात कर रहा हूं कि वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं। मैं लाल किला क्या कहने। इमरान भाई जवाब नहीं। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। और आखिर में जाते जाते एक नज्म पढ़ता हूं और चाहता हूं कि उस नज्म में आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे। इरशाद अली। मैंने फलस्तीन का जिक्र किया, मैं बतौर दुआ एक नज्म पढ़ के जा रहा हूं। जब दुआ के लिए हाथ उठाता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं, उनकी वो नज्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। वो एक मिसरा और एक मुकम्मल नज्म। लब पे आती है दुआ बन के
के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा क़िबले अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ के आपसे विदा लेता हूं कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। और धनबाद वालों, मेरी खुशबू संभाल कर रखना, मेरी खुशबू संभाल कर रखना। दिल पे काबू संभाल कर रखना। तेरे सीने से लग के रोज
क्या क्या